नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं। सुविचारित क्लिनिकल अभ्यास यानी गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस या जीसीपी। जी हाँ। हमारे पास एवरब्लिंक हेल्थकेयर का एक लेख है जिसका शीर्षक है सुविचारित क्लिनिकल अभ्यास, नैतिक अनुसंधान का आधार। जी। तो इसी के आधार पर हम आज गहराई से समझेंगे कि ये जीसीपी आखिर है क्या और क्यों इसे क्लिनिकल परीक्षणों की नैतिक रीढ़ माना जाता है। बिल्कुल। मतलब एक बुनियादी सवाल उठता है, क्या ऐसे शोध पर भरोसा किया जा सकता है जो मरीज की सुरक्षा से पहले डेटा को प्राथमिकता दे? हाँ, ये बहुत ही जरूरी सवाल है। और देखिए, जीसीपी का मकसद भी यही है कि ये सवाल कभी उठे ही ना। अच्छा। ये एक अंतर्राष्ट्रीय नैतिक और वैज्ञानिक क्वालिटी स्टैंडर्ड है, खास तौर पे उन क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए जिनमें इंसान हिस्सा लेते हैं। ठीक है। उनके डिजाइन से लेकर वो कैसे कंडक्ट होंगे, उनकी रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग, सब कुछ इसके दायरे में आता है। तो ये सिर्फ सुझाव नहीं है, मतलब कानूनी तौर पर भी? नहीं नहीं, ये सिर्फ सुझाव बिल्कुल नहीं है। कई देशों में, जैसे अमेरिका में एफडीए है या यूरोप में ईएमए है, हाँ, सुना है। वहां ये कानूनी तौर पर बाध्यकारी है, मतलब मानना ही पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जो ढांचा इस्तेमाल होता है वो है ICH GCP E6R2। तो समझे, ये क्लिनिकल रिसर्च के एक तरह से अंतरात्मा है। ये पक्का करता है कि ज्ञान की खोज में हम मानवाधिकारों को नजरअंदाज न कर दें। हम तो ये एक मजबूत नैतिक और कानूनी ढांचा बन गया। जी। लेकिन अगर हम आम भाषा में समझें जी। तो ये क्यों इतना जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो सीधे मरीजों से जुड़े हैं या रिसर्च में शामिल हैं? हाँ, देखिए, इसके कई ठोस कारण हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, ये मरीज के हितों की रक्षा करता है। जैसे कि उनसे सूचित सहमति लेना, मतलब पूरी जानकारी देकर उनकी मर्जी पूछना, और ट्रायल के दौरान उनकी सुरक्षा पर पूरी नजर रखना। ठीक है, ये तो सबसे जरूरी है। और दूसरा, ये डेटा की क्वालिटी और इंटेग्रिटी, मतलब उसकी सच्चाई और भरोसे को पक्का करता है, ताकि जो नतीजे निकले उन पर विश्वास किया जा सके। बिल्कुल, वरना रिसर्च का फायदा ही क्या? बिल्कुल। तीसरा, जो भी कानूनी या रेगुलेटरी जरूरतें हैं उनको पूरा करने में मदद करता है। और चौथा, जो शायद उतना ही जरूरी है, ये मरीजों, डॉक्टरों और जो एथिक्स कमेटी होती है ना, हाँ, नैतिकता समिति जी, उनके बीच एक विश्वास बनाता है। और ये विश्वास किसी भी रिसर्च की कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। क्या कोई ऐसा असल जिंदगी का उदाहरण है जहां जीसीपी ने वाकई में फर्क डाला हो, मतलब कुछ बेहतर हुआ हो इसके पालन से? हाँ हाँ, बिल्कुल है। एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है। एक दिल की बीमारी की दवा का ट्रायल चल रहा था। अच्छा। उसमें एक नर्स ने ध्यान दिया कि कुछ मरीजों पर दवा के बुरे असर, मतलब प्रतिकूल प्रभाव दिख रहे थे। लेकिन उन्हें ठीक से रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा था। ओह, ये तो गड़बड़ है। हाँ, लेकिन क्योंकि उस नर्स को जीसीपी की ट्रेनिंग मिली हुई थी, उसे पता था कि सही तरीका क्या है। उसने सही प्रक्रिया से उन घटनाओं की रिपोर्टिंग की। फिर क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि दवा की जो सेफ्टी इंफॉर्मेशन थी उसे फौरन अपडेट किया गया। इससे बाकी मरीजों को जो खतरा हो सकता था उससे उन्हें बचाया जा सका। वाह, ये तो कमाल का उदाहरण है। मतलब एक इंसान की जागरूकता और सही ट्रेनिंग कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। बिल्कुल। तो फिर वो कौन से मुख्य सिद्धांत हैं, वो बुनियादी बातें हैं जिन पर ये पूरा जीसीपी का ढांचा टिका है? इसके कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं। पहला, जैसा हमने कहा, सूचित सहमति, मतलब मरीज को पूरी जानकारी हो, स्टडी क्यों हो रही है, कैसे होगी, क्या फायदे नुकसान हो सकते हैं, उनके अधिकार क्या है, और वो अपनी मर्जी से शामिल हो। ठीक है, सहमति। और दूसरा, हर स्टडी को एक स्वतंत्र नैतिकता समिति यानी एथिक्स कमेटी से रिव्यू और मंजूरी मिलनी ही चाहिए। ये अनिवार्य है। अनिवार्य, ठीक है। तीसरा, स्टडी से जो फायदा होने की उम्मीद है वो हमेशा संभावित जोखिमों से ज्यादा होना चाहिए। रिस्क बेनिफिट रेशियो सही होना चाहिए। ये भी जरूरी है। चौथा, जो भी डेटा इकट्ठा किया जाए वो एकदम सटीक हो, पूरा हो और उसे वेरीफाई किया जा सके, मतलब उसकी पुष्टि की जा सके। वेरीफाइबल डेटा। और पांचवा, जो लोग स्टडी कर रहे हैं यानी जांचकर्ता या इन्वेस्टिगेटर्स, वो योग्य हो, क्वालिफाइड हो और प्रशिक्षित हो। अच्छा, ये सिद्धांत तो काफी स्पष्ट लगते हैं, लेकिन यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि ये सिर्फ बड़े रिसर्च संस्थानों या साइंटिस्ट के लिए नहीं है, है ना? मतलब रोजमर्रा के काम में ये कैसे नजर आता है? आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। ये सिर्फ बड़े रिसर्चर्स की जिम्मेदारी नहीं है। हर हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो किसी न किसी तरह क्लिनिकल रिसर्च से जोड़ता है, उसकी भूमिका है। उदाहरण के तौर पर? जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर अपने मरीज को किसी स्टडी में हिस्सा लेने की सलाह दे रहा है, तो डॉक्टर को ये देखना चाहिए कि वो स्टडी जीसीपी के नियमों का पालन कर रही है या नहीं,
एथिक्स कमेटी से पास है या नहीं। अच्छा, डॉक्टर की भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। या अगर कोई अपना क्लिनिकल रिसर्च सेंटर चला रहा है तो उसे सारे रिकॉर्ड, सारा डॉक्यूमेंटेशन एकदम ठीक से मेंटेन करना होगा। कोई भी गड़बड़ी हो तो तुरंत रिपोर्ट करनी होगी। यहाँ तक कि जो लोग मेडिकल या नर्सिंग के छात्रों को पढ़ाते हैं उन्हें भी क्लिनिकल स्किल्स के साथ साथ रिसर्च एथिक्स मतलब शोध की नैतिकता के बारे में सिखाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तो मतलब ये हुआ कि अच्छी रिसर्च प्रैक्टिस सबकी मिलीजुली जिम्मेदारी है। लेकिन ये सुनने में जितना सीधा लग रहा है, क्या इसे लागू करने में असल में कुछ मुश्किलें भी आती हैं, चुनौतियां? हाँ, बिल्कुल आती हैं। चुनौतियां तो हैं। एक तो ये कि नियम कभी-कभी काफी जटिल हो सकते हैं। अच्छा, खासकर छोटी टीमों या उन जगहों के लिए जहां इसके लिए अलग से लोग या ट्रेनिंग के साधन नहीं है। हाँ, ये तो हो सकता है। और ये नियम बदलते भी रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं, तो उनके साथ कदम मिलाकर चलना भी अपने आप में एक काम है। फिर जीसीपी को ठीक से लागू करने के लिए समय भी चाहिए, पैसा भी चाहिए और प्रशिक्षित लोग भी चाहिए। ये संसाधन हमेशा आसानी से नहीं मिलते। तो फिर असल बात यह है कि जीसीपी सिर्फ नियमों की एक लिस्ट फॉलो करना नहीं है, ये एक तरह की सोच या कल्चर बनाने के बारे में। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही इसका सार है। जीसीपी सिर्फ रूल बुक फॉलो करना नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक ऐसी सोच है जहां ट्रायल में हिस्सा लेने वाले व्यक्ति की गरिमा, उसकी सुरक्षा, उसके अधिकार, ये सब सबसे ऊपर हैं, सर्वोपरि। हाँ, और साथ ही जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है उसकी ईमानदारी और डेटा की सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब ये कल्चर बनता है तभी जनता का भरोसा कायम होता है और मेडिकल साइंस में सही मायने में तरक्की होती है। चलिए, तो आज की इस चर्चा को समेटते हैं। सुविचारित क्लिनिकल अभ्यास यानी जीसीपी ये पक्का करता है कि मेडिकल रिसर्च मानवीय बना रहे। जी, ये उन लोगों की हिफाजत करता है जो विज्ञान की तरक्की के लिए इन ट्रायल्स में हिस्सा लेते हैं, और ये भी सुनिश्चित करता है कि इन परीक्षणों से जो ज्ञान मिले वो भरोसेमंद हो। तो चाहे कोई मरीजों की देखभाल कर रहा हो या पढ़ा रहा हो या खुद रिसर्च की निगरानी कर रहा हो, जीसीपी के सिद्धांत रोजमर्रा के काम का हिस्सा होने चाहिए। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, डेटा एनालिसिस के नए नए तरीके आ रहे हैं। हाँ, ये तो है। तो ऐसे में हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि जीसीपी के जो मूल नैतिक सिद्धांत हैं, खास तौर पर इंसान की गरिमा और सुरक्षा, वो कहीं पीछे न छूट जाएं। भविष्य में ये देखना बहुत अहम होगा कि हम तकनीकी तरक्की और नैतिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया इस गहरी और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए। शुक्रिया।